अपने ग्रुप में एक लिंक डाला था जिसका नाम था जनवरी 2025 काशीपुर। तो आप लोग अपना एडमिशन फॉर्म निकाल कर अपने पास रखिए सामने। मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अटेंडेंस आप लोगों ने अपनी सीट पे दे देना, कोई कटिंग मत करना उसमें। जो आपने लिया है उसके ऊपर टॉप पे लिखिए जनवरी 2025, जनवरी 2025। यह आपका सेशन हुआ सत्र। जो एडमिशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप लाए हैं उसके ऊपर लिख दीजिए टॉप पर कहीं पर भी जनवरी 2025। यानी आप लोगों का जो सेशन है, सत्र है, वो जनवरी 2025 है। अब आप लोग सब सेमेस्टर मोड के हैं, कोई एनुअल मोड का तो नहीं है। सब फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर आप एनुअल मोड के हैं। कौन सा? थर्ड ईयर। देखिए ईयर वाला और कोई है क्या? हम आपको अभी बताएंगे। तो ये आपके पास डिटेल होनी चाहिए। इसमें आपने कुछ मोबाइल नंबर और अपने कुछ फोन मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी भरे हैं, वो कभी भी आपको बदलने नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर कुछ भेजती है आपको तो उसी फोन पर या उसी ईमेल पर आपको भेजेगी। दूसरा, आपके पास एबीसी आईडी और डीबी आईडी आपके पास होनी चाहिए, जो कंपलसरी है। अगर किसी विद्यार्थी का, किसी शिक्षार्थी का एबीसी आईडी और डीबी आईडी नहीं बना है और उन्होंने विश्वविद्यालय को सबमिट नहीं किया है तो उनका एडमिशन निरस्त हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ने एक चांस दिया था आप लोगों को, आपको पता चला भी होगा, है ना। जो जुलाई 2024 के बच्चे थे उनको जनवरी 2025 में प्रमोट किया था, मतलब ट्रांसफर किया था, वो एडमिशन कैंसिल करते हुए इसी वजह से। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कुछ वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है तो क्या। कई समस्याओं का समाधान आपका वेबसाइट और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे हो जाता है। जैसे जिनका एडमिशन जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 में हुआ है, उसमें कई सारी जानकारियां होती है जो वेबसाइट पर आती है या हमारी ईमेल पर आती है, यूनिवर्सिटी भेजती है, वो वहां से हम कॉपी करके आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। जैसे परीक्षा कब होने वाली है, असाइनमेंट कब शुरू होने वाले हैं, आपकी काउंसलिंग कब होगी, ठीक है, किताबें कब पढ़ेंगी, स्टडी सेंटर कब खुलेगा। स्टडी सेंटर आमतौर पर हम संडे के दिन खोलते हैं 10 बजे से लेके 1 बजे तक। वो डिपेंड करता है कि क्या सर्कमस्टेंसेस है। यदि कोई त्योहार है या कॉलेज में छात्र चुनाव है या कॉलेज में कोई फंक्शन है तो उस दौरान बंद रहेगा, वो सूचना हम ग्रुप में डालते हैं। तो आप लोग ऐसे नहीं कि हर संडे को कॉलेज चल पड़ेंगे, या मैंने कई बार देखा कि मंडे को, ट्यूसडे को भी आप लोग कॉलेज आ जाते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो आप लोगों को सोमवार, मंगल, बुध में कॉलेज नहीं आना है। ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, ये डिस्टेंस मोड के प्रोग्राम है और ये ऑफ टाइम वाले होते हैं। ऑफ टाइम वाले का मतलब कॉलेज जब खुलता है उससे इतना टाइम होता है। दूसरा, महाविद्यालय की वेबसाइट पर आपके आइडेंटिटी कार्ड भी हैं। जैसे आप एडमिशन लेते हैं तो आपका आइडेंटिटी कार्ड अपने आप ही जनरेट हो जाता है, आप वहां से प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। लेकिन उस आइडेंटिटी कार्ड से किताबें नहीं मिलेंगी, किताबों के लिए आपको एडमिशन फॉर्म अपना लाना होगा। अब हम बात करते हैं कुछ वेबसाइट की जो आपको पता होना चाहिए। पता है कि आपको उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहां पर है? हल्द्वानी। उसका पता आप लोगों की वेबसाइट पर आता है ट्रांसपोर्ट नगर, 3 पानी बाईपास रोड, ठीक है। तो ये आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। और ये सरकारी विश्वविद्यालय है, स्टेट गवर्नमेंट का है, जैसे कुमाऊं यूनिवर्सिटी है। ये विश्वविद्यालय जो डिस्टेंस मोड का है, चाहे वो यूनो हो चाहे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो, हर स्टेट में ओपन यूनिवर्सिटी खुली हुई है। उदाहरण के तौर पर यूपी में राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, राजस्थान में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, आंध्र प्रदेश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है ओपन यूनिवर्सिटी, इनका मकसद होता है उन लोगों को शिक्षा देना जो किसी वजह से अपनी रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते, चाहे उनका किसी वजह से एडमिशन ना हो पाए, है ना, भाई मेरिट में डाउन है, आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, या आप कहीं सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये ऑप्शन होता है। इसकी पूरी मान्यता होती है। अगर आप कोई प्रोग्राम समझ कर बीए, बीएससी, बीकॉम यहां से करते हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से, तो आप पीजी में, एमए, एमएससी, एमकॉम में रेगुलर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहां पर मेरिट में एडमिशन होते हैं जो कि रेगुलर में, तो आपका नाम अगर मेरिट में आता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी पूरी मान्यता पूरा सरकारी है। अंदर आ जाओ भैया, ओपन के हैं। अरे आओ, कितनी देर आ रहे हो तुम लोग, चक्कर में डिले कर रहे हैं, कभी टाइम से आ जाएगा। उधर बैठिए पीछे। अब ये आपका होम पेज खुला, इसमें कई चीजें आपकी चल रही है वेबसाइट पर। आप यहां देखेंगे ऑनलाइन असाइनमेंट, देखिए यहां पर आ रहा है, इस साइड देखेंगे ऑनलाइन असाइनमेंट, ये कुछ डाटा है। अप्लाई फॉर डिग्री ऑनलाइन, आप लोग कभी कभी पूछते साहब डिग्री कैसे दें हम, या एनओसी कैसे लें हम, तो आप ध्यान से देंगे अप्लाई फॉर डिग्री ऑनलाइन और अप्लाई फॉर प्रोविजनल डिग्री और एनओसी, यहां पर आप अप्लाई करेंगे और डाउनलोड करने का यहां पर दे रखा नीचे, उसके नीचे ही डाउनलोड करने का ऑप्शन है, डाउनलोड प्रोविजनल डिग्री, एनओसी और डाउनलोड ट्रांसक्रिप्ट मार्कशीट। आप अपनी मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट जो आती है
जो आपके में जितने भी सेंटर हैं वो सब के नाम यहाँ पर खुल गए। ये आ गए यहाँ पर, इनमें काशीपुर का नाम भी होगा, ये कोड है इसमें एक, और इनके डिटेल भी दिए हैं, रीजन डायरेक्टर कौन है हमारी, है ना, उनके एड्रेस क्या है, और ये अनाउंसमेंट भी कुछ चल रहे हैं। अब इसमें आप देखेंगे स्टडी सेंटर आपके आएंगे, ये कुछ वीडियो भी पड़े हुए जो आपके काम के हैं, ये लिस्ट ऑफ स्टडी सेंटर हैं सब यहाँ पर। इसमें कभी कभी गलत स्टूडेंट हमारे पास आ जाते हैं, कई बार ये होता है कि इस स्टडी सेंटर के बच्चे हमारे पास आ जाते हैं 1600, ये तो हल्द्वानी का है यूओयू मॉडल स्टडी सेंटर, कई बार आते हैं। तो ये स्टडी सेंटर है और हमारा देखिए ये कोड है 16052, ठीक है, राजहरी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काशीपुर, ये हमारा कोड था यहाँ पर। इसके अंदर कौन कौन से प्रोग्राम हैं, आप उसको क्लिक करेंगे तो वो प्रोग्राम भी पता चल जाएंगे कि हमारे यहाँ कौन कौन से प्रोग्राम हैं। तो जब आप एडमिशन लेते हैं तो तरीका होता है कि आप रीजनल सेंटर भरें, ठीक है, आप प्रोग्राम कोड भरें, प्रोग्राम नाम हमारे यहाँ है, ठीक है, इनमें वोकेशनल प्रोग्राम भी है, ये हमारा स्टडी सेंटर की डिटेल इसमें है। अब इसमें आते हैं हम काम की चीजें। जब होम पेज खुलता है तो कई सारे रेक्टेंगल आयत टाइप के घूमते हुए नजर आएंगे आपको, देखिए जैसे ये कुछ इंफॉर्मेशन आती है आपके पास, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर ये एग्जामिनेशन, जो भी एग्जामिनेशन आपके हुए हैं उनके एडमिट कार्ड आराम से डाउनलोड कर सकते हैं आप यहाँ से। ये कुछ अनाउंसमेंट हैं जो प्रैक्टिकल या वर्कशॉप से रिलेटेड आते रहते हैं, तो वह यहाँ पर सब अपडेट होती रहती है सब चीजें यहाँ पर। ये जैसे आ रहे हैं कि एमए होम साइंस है, 4th सेमेस्टर है, उनका जो डिजर्टेशन है उसकी मौखिक परीक्षा कब होनी है, इसको आप क्लिक करेंगे, इसमें डिटेल इसके आ जाएगी। देखिए जो मैं कह रहा था, इस तरह के बॉक्स ये घूम रहे हैं ये कंटिन्यूअसली चलते रहेंगे, आपके काम के हैं सब बॉक्स। ये एडमिशन से रिलेटेड है, ये असाइनमेंट से रिलेटेड है, स्टूडेंट वन व्यू जो हम बात करते हैं, आप इसको क्लिक करेंगे आपका स्टूडेंट वन व्यू पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में कब एडमिशन लिया था, कब फीस जमा की थी और कौन कौन सी क्लासेस में आपने लिया था। ये एग्जाम से संबंधित है, इनको आप क्लिक करेंगे, ठीक है, मैं कुछ अभी क्लिक करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट वन व्यू, ये मैंने क्लिक किया, स्टूडेंट वन व्यू सोच किया, ठीक है, ये कुछ चीज मांगेगा आपको। कोई स्टूडेंट है वो अपना यहाँ एनरोलमेंट नंबर भरेगा, डेट ऑफ बर्थ भरेगा, मैं दिखा रहा हूँ, कोई फॉर्म दिखाओ अपना। जैसे कोई स्टूडेंट है, इनका एनरोलमेंट नंबर है, ये सीट जब में असाइन जरूर कर दीजिएगा, अगला पेज बदल अटेंडेंस कहां तक पहुंचा। जैसे एनरोलमेंट नंबर मैं भर रहा हूँ, इनका है 2435 4216, ये इनका एनरोलमेंट नंबर मैंने भर दिया है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरनी है, क्लास ईयर है, तो पहला हम ईयर में जाएंगे, तो ईयर के लिए मुझको बैक करना पड़ेगा। पहले फॉर्म है, इनकी पूरी डिटेल आगे तरुण जी की है, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ सारा आ गया इनका, है ना, इन्होंने एडमिशन कब कब दिए देखो पूरा आ गया एडमिशन डिटेल, ठीक है, ये एडमिशन डिटेल पूरी आ गई। हाँ सर, आगे स्टडी सेंटर ये था, फीस ये गई थी। अब इनका एडमिशन है जनवरी 2025 में, जिसके लिए हम बैठे हैं यहाँ पर। इनका पूरा प्रोग्राम कोड ये है, सेकंड सेमेस्टर है, तो ये पूरी डिटेल आ गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट बन के आप लोग परेशान होते हैं, अपने मोबाइल में दे सकते हैं आप, ठीक है, ये पूरी डिटेल आ गई, एग्जामिनेशन डिटेल आ गई पूरी। और इसी में नीचे रहता है ग्रेडिंग पॉइंट। मार्कशीट में क्या हो रहा है आजकल, क्योंकि एनईपी लगी हुई है, तो कोडिंग के शब्द माता ए बी सी डी ओ के चक्कर में आता ना, नंबर सीधे नहीं आते। अब उनका मतलब क्या है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। अगर ओ ग्रेड आपका लिखा है तो ओ का मतलब आउटस्टैंडिंग, ग्रेड पॉइंट 10 आपकी परसेंटेज होगी, ठीक है, ये पूरा उसी मार्कशीट में लिखा गया पूरा। एफ का मतलब फेल। अब चूंकि दो कंपोनेंट होते हैं एग्जामिनेशन में, एक तो असाइनमेंट और एक थ्योरी का एग्जाम, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनमें प्रैक्टिकल होता है वर्कशॉप पार्ट, तो आपको असाइनमेंट में अलग पास होना होता है और थ्योरी वाले पार्ट में आपको अलग पास होना होता है, प्रैक्टिकल वाले पार्ट में अलग पार्ट होना होता है, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। असाइनमेंट कैसे करते हो आपको पता ही है, उसको हम भी बात करेंगे। तो ये आपका ग्रेडिंग का क्या क्या मतलब है वो आपकी यहाँ पर आ चुकी है, किताब कैसे गई है वो यहाँ पर आपकी डिटेल आ चुकी है, तो आप स्टूडेंट वन में अपना पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बताइए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लंबी हेड वाले कौन है मैडम, आप मतलब कि आप लोगों के फॉर्म भरते समय, एडमिशन लेते समय कुछ त्रुटि हो जाती है, मतलब डेट ऑफ बर्थ गलत भर दी गई है या नाम गलत भर दिया गया है,
तो त्रुटि संशोधन के लिए हम टेलीग्राम ग्रुप में भी चीजें शेयर करते हैं कि तरीका क्या है, और उसमें 100 रुपए का चालान आप लोग लगाते हैं। आप 100 रुपए का चालान लगाते हैं आप इधर, वो चालान का फॉर्मेट आप वेबसाइट से निकाल सकते हैं, वो मिलेगा एसेंशियल फॉर्म्स में, ठीक है ना। ये एसेंशियल फॉर्म है, आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें कई इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास मिलेंगे। देखिए खुलेगा ये आपको मान लिया डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई करना है, ये फॉर्म भरेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म तो इसका भरा नहीं जाता, केवल एग्जामिनेशन फॉर्म आप बैक फॉर्म और इंप्रूवमेंट फॉर्म आप लोग भरते हैं। मेन एग्जाम का अलग सा फॉर्म नहीं भरा जाता, जब आप लोग एडमिशन लेते हैं तो उसी में वो एग्जाम यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। आपको मान लिया कुछ करेक्शन करना है, अपना स्टडी सेंटर चेंज करना है कभी, लेकिन उसका एक टाइम है कि आप निर्धारित समय के अंदर अपना स्टडी सेंटर चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मेट ये दिया गया है। जब पते में कुछ करेक्शन करना है आप लोग कर सकते हैं खुद अपने आप, स्टडी सेंटर में कुछ चेंज करना वो अपने आप कर सकते हैं। फी चालान यहाँ पर मिलेगा आपको, ये फी चालान है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चालान है, इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे आप यहाँ से, उसको भरेंगे और 100 रुपए वहाँ जमा करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, जहाँ पर डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, मान लिया डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आप एप्लीकेशन लिखेंगे कि मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है, सही डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्पलाइन दे रखी है पूरी। हमारा सेंटर है रीजनल सेंटर हल्द्वानी, तो आप हल्द्वानी वाले को जाएंगे, हल्द्वानी कर्णप्रयाग, मिस्टर योगेश मिश्रा, ये उनका नंबर है, मोबाइल नंबर, आप वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये उनका ईमेल है बुक्स वालों का, आप इस पर भी अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या जो कंप्लेंट है वो भेज सकते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं उसी वेबसाइट का जो होम पेज चल रहे हैं अभी हम, उसके नीचे आप आएंगे, यहाँ पर ई ग्रंथालय है, किताबें अगर आपकी लेट भी आती है किसी वजह से तो आप ई ग्रंथालय में जाके ई बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यही नहीं, आप यहाँ पर देखेंगे ये हम होम पेज के सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वहां पर आ गए हैं, इधर देखेंगे तो एडमिशन से रिलेटेड चीजें दी गई हैं। वो क्या है, प्रोस्पेक्टस जो विवरण होती है। अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो इसको क्लिक करेंगे तो पीजी का प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा, उसमें आ जाएगा पूरी डिटेल, फीस क्या है, मिनिमम पीरियड क्या है, मैक्सिमम पीरियड क्या है, ठीक है, और आपके कोर्सेज क्या क्या होंगे, सब्जेक्ट कोड क्या क्या होंगे। ये नोटिस ग्रेजुएशन का है, बीए बीएससी बीकॉम जैसे है, डिप्लोमा वाले हैं, सर्टिफिकेट वाले हैं, ये प्रोस्पेक्टस जुलाई 2024 का है, ठीक है। ये सब प्रोस्पेक्टस के बारे में दिया है। इधर एग्जामिनेशन से संबंधित चीजें दे रखी हैं। आपको मान लिया स्कूटरी फॉर्म भरना है, आप कहते हैं साहब मेरे नंबर कम आए हैं, स्कूटरी के लिए अप्लाई करना है, तो वो सब यहाँ दे रखा है। एग्जामिनेशन में जाएंगे, स्कूटरी फॉर्म दे रखा है यहाँ पर, स्कूटरी के लिए अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर असाइनमेंट भरना, आपके असाइनमेंट छूट गए हैं या फेल हो गए यहाँ पर असाइनमेंट में, तो असाइनमेंट का बैक फॉर्म आप अलग से भरेंगे, तो वहां जाकर आप बैक असाइनमेंट ऑनलाइन भरा जाएगा, फीस ऑनलाइन जाएगी। ऐसे आपका यदि थ्योरी वाला पेपर छूट गया है या आप फेल हो गए हैं तो थ्योरी का असाइनमेंट आप अलग भरेंगे, प्रैक्टिकल छूट गया है या प्रैक्टिकल में फेल हो गए हैं तो वो आप अलग भरेंगे। तो आप इस तरह से यहाँ से भर सकते हैं। यहाँ से भी आप डाउनलोड मार्कशीट और ट्रांसक्रिप्ट भी कर सकते हैं। अब क्या होती है कि मार्कशीट एक फॉर्मेट में आती सारी, मान लिया आप बीए के स्टूडेंट हैं, बीए में 6 सेमेस्टर होते हैं, तो 6 के 6 सेमेस्टर की मार्कशीट एक कंबाइंड आती है, जिसको हम ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। लेकिन मार्कशीट केवल जाएंगे, ये सिलेबस, यहाँ पर ई लर्निंग की बात हो, जब ई बुक्स की बात कर रहे थे, किताबें आपकी लेट आती हैं तो आप यहाँ से किताब देख सकते हैं। ये मैंने क्लिक किया ई बुक्स पर, ये ई बुक्स खुल गया है। अब आपको देखना है कि कौन सी वाली किताब है आपकी, ये जुलाई 2024 सेशन की है जो अभी चलेगी आगे तक। मान लिया आपकी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, पोस्ट ग्रेजुएट का मतलब एमए एमएससी एमकॉम, मैंने क्लिक किया, ये आपके प्रोग्राम कोड खुल गए सब। अब आपको देखना है आपका प्रोग्राम कोड क्या है। उदाहरण के लिए इसकी मैं बुक्स दिखा रहा हूं आपको, जो ई बुक्स हैं, तो बैक आते हैं, एडमिशन के लिए वापस आया नीचे, ठीक है। ये वर्कशॉप के बारे में है, एलुमनाई सेल है यहाँ पर, ये एनएसएस के बारे में दे रखा है, ये सब चीजें दे रखी है। डीबी लिंक, आपको डीबी आईडी बनाना है तो आप यहाँ से बना सकते हैं, एबीसी आईडी बनानी है तो आप यहाँ से बना सकते हैं, लिंक दे रखा है आपको, ठीक है। ये सब दे रखा है। मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको ई बुक्स। ई बुक्स में मैंने क्लिक किया है, ठीक है, ये पुराने वो है तो हम तो इसमें जा रहे हैं।
चलो मैंने ग्रेड वाला खोला। ग्रेड का मतलब BA BSc BCom। ठीक है, अब देखिए BA का 3 साल का होता है, मतलब 6 सेमेस्टर, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो ये मिनिमम ड्यूरेशन हुआ 36 महीने 3 साल, और मैक्सिमम कितना 72 का मतलब क्या हुआ, कितने साल, 6 साल मैक्सिमम। तो आपको BA BSc BCom 6 साल के अंदर कर लेना चाहिए जब से आपने एडमिशन लिया पहला वाला। तो ये डिटेल दे रखी है। अब जैसे मैं किताब खोलना चाह रहा हूँ इसको मैंने क्लिक किया BA 23 को, यहीं से खुलता है। थोड़ा समय दीजिए उस तक खुले से। हाँ, थोड़ा हैंग कर रहा था ना, तो वेट कर दें, तो टाइम लगा है। मैंने समझ किया, ये है आपके पास BA आपका, मतलब किसी का डाउनलोड कर लेंगे, पूरी किताब डाउनलोड हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ई बुक्स का फायदा ले सकते हैं कि जिनको जल्दी है कि मुझे एकदम तैयारी करनी है, अच्छे मार्क्स लाने की, किताब मेरी लेट आ रही है, तो आप यहाँ जाकर मेरी किताब डाउनलोड कर सकते हैं। मैं होम पर आ रहा हूँ। अब मैं आता हूँ असाइनमेंट में, क्योंकि आप लोगों के कुछ दिनों के बाद असाइनमेंट शुरू होंगे। असाइनमेंट के लिए कई सारे लिंक यहाँ पर दे रखे हैं, कुछ वीडियो भी दी है, तो आपको वीडियो और इंस्ट्रक्शंस देख लेने चाहिए असाइनमेंट के लिए। मैं इसको देखता हूँ। तो असाइनमेंट या तो आप सीधे स्टूडेंट कॉर्नर से देख लीजिए, नीचे से, जो सबसे नीचे था, या यहाँ से भी देख सकते हैं जो बुक्स घूम रहे हैं। मैं दोनों तरह से आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप स्टूडेंट कॉर्नर में जाइए, सबसे आसान तरीका है, असाइनमेंट पर क्लिक कीजिए आप, ये खुलेगा ऑनलाइन असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड लॉगिन डिटेल। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे कि आपको क्या क्या करने हैं। ये देखिए, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं आपको। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, ऑनलाइन असाइनमेंट इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर एक वीडियो भी है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन भी है कि आप असाइनमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा। ये ईमेल भी दे रखी है असाइनमेंट की। आपको यदि असाइनमेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट इस पर भेज सकते हैं, इस मेल पर। ठीक है, ऐसी एग्जामिनेशन पे कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो आप एग्जामिनेशन वाली मेल पर शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। ये हुआ, ये इंस्ट्रक्शन दी, ये वीडियो भी पड़ी है यहाँ पर। आप इसको क्लिक करेंगे तो आप वीडियो देख लेंगे, वहां से भी असाइनमेंट आप कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर असाइनमेंट में जब आप लॉगिन करते हैं तो 2 चीज मांगते हैं, वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड। तो लॉगिन आईडी जो होगा वो आपका इनरोलमेंट नंबर होगा, जो आपके नामांकन संख्या इनरोलमेंट नंबर। लॉगिन जो पासवर्ड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ भी कैसा होगी, पहले ईयर जो है 4 अंकों में होगा, वो भरेंगे आप। ये दिया है। अगर किसी का मान लिया डेट ऑफ बर्थ ये 23 जनवरी 1980, तो पासवर्ड क्या बनेगा इसका 1980, पहला 1980 भरेंगे आप। जनवरी है, जनवरी का 1 महीना होता है, तो 1 ना भर के 01 भरेंगे, 01। और ये 23 है तो 23 ही आ गया। तो ये पासवर्ड का डेट ऑफ बर्थ में होगा, ईयर भरेंगे, ये 1980, फिर महीना 2 अंकों में भरेंगे। अगर जनवरी है तो 01, अगर दिसंबर है तब 12 ठीक है ना, और नवंबर है तो 11, और यहां पर आ जाएगा आपका ये 23 है। तो अगर किसी का मान लिया 1 जनवरी हो, तो 1 जनवरी 1980 हो, तब क्या होगा, तो 1980 तो ये रहेगा। 1 जनवरी है, जनवरी के लिए 01, और 1 है तो 1 के लिए भी 01, 2 अंकों में बनना होगा, 2 डिजिट में। क्लियर है ना, आप इसको देख लेंगे। तो असाइनमेंट के बारे में डिटेल दे रखी इसमें आपको। और मैं चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं मैडम, जीपीएस वाले फोटो ये है, पीएचडी प्रोग्राम के बारे में डिटेल यहाँ पर है। सर क्लिक करना है पीएचडी प्रोग्राम। ये देखिए आप, पीएचडी प्रोग्राम तो ये प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है। ये तो डिटेल दी है, इसका क्या मकसद है, क्या चीजें हैं ये वो है, क्या क्या चीजें पीएचडी प्रोग्राम के दौरान होती हैं। ये डिग्री जिनको मिली है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ये पीएचडी का सब नोटिफिकेशन दे रखा है उन्होंने। मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ जो मैं आपको बता रहा था ना, आपको जो नोटिस आते हैं।
एडमिशन शुरू होते हैं ना या एग्जाम शुरू होते हैं तो उनके नोटिफिकेशन हाईलाइट होते हुए पहले पेज पे आ जाते हैं यहीं पर। ई लर्निंग में भी देखते हैं सब चीजें, जैसे आ रही ना डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर दिसंबर, यहीं पर इंफॉर्मेशन सूचनाएं चलती रहती है आगे पीछे, यहाँ पर भी चलती रहती है। आप देखिए ये है ना नोटिस है, यहाँ पर भी कुछ सूचनाएं चल रही है, ये चल रही देखिए आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सूचनाएं चलती रहती है। जैसे एमए होम साइंस के लिए है, ये कुलपति विज्ञप्ति है, यानी वाइस चांसलर के लिए वैकेंसी, आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर दिए उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनने के लिए, है ना, वैकेंसी निकली है। ये योगा के विद्यार्थियों के लिए दस्तावेज वेरिफिकेशन कराना है, जो योगा वाले बच्चों के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी निकली है ओपन यूनिवर्सिटी में, आप अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई करना चाहें तो। ये एमबीए के लिए क्या देखिए, एमबीए के लिए बायो वाइस कब होना है, ये बीए कर्मकांड कोर्स होता है उसके बारे में मौखिक परीक्षा कब होनी है। तो आप वेबसाइट पर देखते रहिए, सारी सूचनाएं आती रहती है, आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके पास हमारा ईमेल आईडी स्टडी सेंटर का होना चाहिए जो मैंने दिखा दिया है। एग्जामिनेशन का ईमेल क्या है वो आपको पता चल गया यहाँ से, ठीक है। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे एग्जाम है आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एग्जाम से संबंधित जो जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए ये एग्जामिनेशन बोर्ड के हमारे परीक्षा इंचार्ज है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, अटेंडेंस हमारे पास है, हम क्रम से उन्हीं को बुलाएंगे। जो पहला आया है पहले उसको प्रेफरेंस देंगे, हमारे पास डेट शीट अटेंडेंस शीट है, जो पहला आया है हम पहले उसको बुक्स देंगे, बुलाएंगे। तो आप लोग शांति से थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। जो बुक्स है वो हम आपको दे देंगे, जब बुक्स बढ़ेंगी तो वो हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे मैसेज, ठीक है। काउंसलिंग में आप लोगों की होती है तो आप लोग काउंसलिंग में अटेंड करें। बार बार फोन आते कि साहब मुझे इस पेपर में दिक्कत है तो हम काउंसलिंग हर पेपर की कराते हैं, लेकिन हर पेपर में मतलब ये नहीं कि जिसमें एक या दो बच्चों को उनमें काउंसलिंग नहीं होती, नियम है कम से कम किसी प्रोग्राम में काउंसलिंग होती है, वो हम नोटिफिकेशन का पूरा शेड्यूल वेबसाइट पर उस पर डालते हैं, नोटिस पर अपने, और टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करते हैं। आप उस हिसाब से आ सकते हैं और आपको आना भी चाहिए काउंसलिंग में। काउंसलिंग का मतलब आप घर से पढ़कर आएंगे, कोई दिक्कत है तो यहाँ डिस्कस कर लेंगे, जो हमारी टीम बैठी रहेगी, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अटेंडेंस शीट में अटेंडेंस कहाँ से, अटेंडेंस शीट हमारी बच्चे साइन कर रहे हैं, सभी लोग साइन कर दीजिए उसमें, क्योंकि ये हाँ बोलो बोलिए अभी एक मिनट बैठिए। हाँ इनकी क्वेरी हैं अटेंडेंस शीट घूम रही है, साइन कर दीजिए, घूम रही है।